राजस्थान के प्रमुख नृत्यों की अगर हम बात करें तो भवाई नृत्य को पुरुष व महिलाएं दोनों करते हैं। भवाई नृत्य को पुरुष और महिलाएं दोनों करते हैं। भवाई जाति की स्थापना नागोजी जाट ने की थी। भवाई जाति की स्थापना नागोजी जाट ने की थी, जबकि भवाई नृत्य की स्थापना बागाजी ने की थी। इसकी प्रथम नृत्यांगना पुष्पा व्यास को माना जाता है। इसकी प्रथम नृत्यांगना किसको माना जाता है? पुष्पा व्यास को माना जाता है। भवाई नृत्य को राजस्थान का स्टंट नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी विशिष्ट अदाएं दिखाई जाती हैं। पर रखकर, मटका, सिर पर रखकर ही नृत्य किया जाता है। 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 मटके सर पर होते हैं। 14 मटके तक भी सर पर रखकर नृत्य किया गया है। तलवार की धार पर, थाली पर, गिलास पर, कांच के टुकड़ों पर, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई कपड़ा या रुमाल जमीन पर पड़ा हुआ उसे नाचते हुए बड़े मनमोहक अंदाज से उसे मुंह से उठाना, ये सब भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। ये मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये नृत्य उदयपुर संभाग में ये नृत्य किया जाता है। ये नृत्य मुख्य रूप से उदयपुर संभाग में किया जाता है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ में नृत्य होता है। ये नृत्यकार जो है रूप सिंह शेखावत, सांगीलाल, दयाराम, तारा शर्मा इसके महत्वपूर्ण जो है नृत्यकार हैं। इस नृत्य को जो विशिष्ट पहचान दिलाने का काम किया है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के द्वारा। लोक कला मंडल उदयपुर ने इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। यहाँ के देवी सिंह सामर ने दयाराम भील के द्वारा इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई है। यह विवाह के अवसर पर, मेले त्योहार के अवसर पर और सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में भवाई नृत्य को किया जाता है। तेहरा ताली नृत्य अगर हम देखें तो इसे रामदेव जी के भक्तों और भोपों के द्वारा किया जाता है। या यूं कहते हैं कि कामड़ जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का संबंध हिंगलाज माता से भी है। इस नृत्य का संबंध क्या है? हिंगलाज माता से भी है। पुरुष इस नृत्य के समय वाद्य यंत्र को बजाते हैं। वो मुख्य रूप से मंजीरा होता है, तानपुरा होता है और चौबारा होता है। महिलाएं इस नृत्य को करती हैं। 13 मंजीरों का उपयोग करती हैं अपने दाएं पैर में। दायां जो पैर है उसमें 9 मंजीरे बांध के रखती है। प्रत्येक कोहनी पर 1-1 मंजीरे बंधे होते हैं और हाथों की उंगलियों में 1-1 मंजीरे होते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर महिलाएं नाचते समय 13 मंजीरों का उपयोग करती है। इसीलिए इसे तेहरा ताली शब्द भी यूज किया गया है। मंजीरा बजाने का इनका अंदाज बड़ा विशिष्ट और मनमोहक होता है। बाकी जो प्रथम नृत्यांगना जिसे हम मान रहे हैं, जिसने ऐसे विशिष्ट पहचान दिलाई, मांगी बाई, वो पादरला गांव पाली की थी। इनके जेठ गोरमदास जी ने इन्हें इस नृत्य को सिखाया था। इसमें नर्तकी जो है तलवार या कटार मुंह में लेकर ये नृत्य करती है, जो हिंगलाज माता को समर्पित है। जो नृत्य किसको समर्पित है? हिंगलाज माता को समर्पित है। पादरला के अलावा रामदेव जी के जो प्रमुख स्थल है वहां भी इस नृत्य को किया जाता है। मांगी बाई ने सबसे पहले इस नृत्य को जो विशिष्ट पहचान दिलाने का काम कराया था 1954 में। चित्तौड़ में गाड़िया लोहार का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने इस नृत्य को कर इस नृत्य को विशिष्ट पहचान दिलाई थी, और इसके लिए इन्हें 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी की तरफ से भी पुरस्कार दिया गया था। तो भवाई नृत्य और तेहरा ताली नृत्य ही हमारे विशिष्ट व्यावसायिक नृत्यों में शामिल है। कच्छी घोड़ी नृत्य
ये भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक नृत्य में है। इसे शेखावाटी में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी सीकर, चूरू, सीकर, झुंझुनू में किया जाता है। इस नृत्य को मुख्य रूप से सरगढ़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सरगढ़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें कपड़े या बांस के जो कृत्रिम घोड़े बनाए जाते हैं और फिर उनको साथ में लेकर यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य 4-4 व्यक्तियों के पैटर्न पर आधारित होता है, जो बड़ा ही मनमोहक नृत्य होता है। इसे तेजाजी के स्थलों पर भी, तेजाजी के जो थान होते हैं वहां पर भी इस नृत्य को किया जाता है। यह नृत्य विवाह के अवसर पर, सांस्कृतिक समारोह में, पर्यटन स्थलों पर भी नृत्य किया जाता है। इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है झांझ। झांझ तो इस नृत्य की जान है। झांझ तो इस नृत्य के दौरान बजेगी ही बजेगी, लेकिन झांझ के अलावा बांसुरी, तानपुरा और ढोलक इस नृत्य के अन्य वाद्य यंत्र। भैरव नृत्य, अब हम छोटे मोटे बहुत सारे नृत्य पढ़ेंगे। ये ब्यावर में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। होली के तीसरे दिन होता है। तो भैरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है और होली के तीसरे दिन किया जाता है। नाहर नृत्य, इसमें एक व्यक्ति को रुई चिपका कर नाहर यानी शेर बना दिया जाता है और ये नृत्य जो है फेमस मांडल का है। मांडल जिस जिले में है वो है भीलवाड़ा जिला है। अब जिले बहुत सारे बदल भी गए हैं, लेकिन अभी तक तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुगल बादशाह शाहजहां के समय इस नृत्य को जब किया गया तब इस नृत्य को एक विशिष्ट पहचान मिली थी। सहरिया जनजाति के भी कुछ विशिष्ट नृत्य हैं, जिसमें एक तो हम कहते हैं झेला नृत्य है, इंदरपरिया नृत्य है और शिकारी नृत्य। इसका सबसे जो फेमस नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध नृत्य वो शिकारी नृत्य। इसमें सहरिया स्वांग बनाकर इस नृत्य को करते हैं। इसमें सहरिया स्वांग बनाकर ये नृत्य करते हैं। इंदरपरिया नृत्य में सहरिया जो है पुरुष, सहरिया पुरुष मुखोटा पहनकर, सहरिया पुरुष मुखोटा पहनकर यह नृत्य करते हैं। झेला नृत्य की अगर हम बात करें तो यह आषाढ़ माह में किया जाता है। आषाढ़ माह के साथ फसल कटने के समय भी इस नृत्य को किया जाता है। तो शहरियों के महत्वपूर्ण नृत्यों की बात करें तो झेला नृत्य, इंदरपुरी और शिकारी नृत्य। झेला नृत्य आषाढ़ माह में वो फसल कटने के समय किया जाता है। इंदरपुरिया नृत्य में पुरुष स्वांग, इंदरपुरिया में पुरुष मुखोटा लगाकर ये नृत्य करते हैं। शिकारी नृत्य सहरिया पुरुषों के द्वारा स्वांग रचकर किया जाता है। के दो बहुत ही अलग नृत्य और हैं, जैसे हमने कच्ची घोड़ी तो बनाई था, उसके अलावा एक चंग नृत्य है और एक और नृत्य गींदड़ नृत्य। चंग नृत्य और गींदड़ नृत्य। चंग नृत्य में क्या है कि पुरुषों के द्वारा होली पर चंग बजाते समय यह नृत्य किया जाता है। चंग नृत्य के साथ धमाल गीत वो होली गीत भी होते हैं। गीतड़ नृत्य जो है ये भी शेखावटी का है। इसमें जो शेखावटी के जो पुरुष है हाथों में डंडी या छड़ी लेकर इस नृत्य को करते हैं और डांडा रोपने से लेकर जो होली पे डांडा रोपा जाता है, डांडा रोपने से लेकर होली तक इस नृत्य को किया जाता है। तो डांडा रोपने से लेकर होली तक इस नृत्य को किया जाता है। डांडिया नृत्य मारवाड़ में किया जाता है। मारवाड़ में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। हाथों में डंडी लेकर किया जाता है और इस नृत्य के दौरान बड़ली भेरू जी के गीत भी गाए जाते हैं। ढोल नृत्य ये जालोर का प्रसिद्ध है। इसे विवाह के समय पर किया जाता है। प्राय इसे विवाह के समय पर किया जाता है और विवाह के समय माली, ढोली, सरगड़ा जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कई बार भील पुरुष भी इस प्रकार के नृत्य को करते हैं जालोर में। माली, ढोली, सरगड़ा पुरुषों के द्वारा, और अगर भील भी ऑप्शन में तो हम कर सकते हैं। जो इस ढोल नृत्य का जो मुखिया है
वो एक विशिष्ट शैली में ढोल बजाता है, और विशिष्ट शैली के ढोल को हम कहते हैं थाकनी शैली। थाकनी शैली में ये मुखिया जो है ढोल बजाता है। तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जालोर का। कत्यासल बीकानेर का प्रसिद्ध है। इसे जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। अंगारे के ढेर को ढूंढा कहते हैं। जो नृत्य करने में सिद्ध होते हैं उन्हें जाट सिद्ध कहते हैं। ये कस्तम जी का जयकारा लगाते हुए धूने में प्रवेश करते हैं और फतेह फतेह कहते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। अपने गुरु से आज्ञा लेकर ये धूने में प्रवेश करते हैं। प्राय ये रात्रि जागरण के समय किया जाता है। इसमें 3 शब्द जो है जसनातियों के द्वारा, वो चौथा शब्द जो है नाचनियों के द्वारा गाया जाता है। बम नृत्य। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। बम नृत्य अलवर और भरतपुर का है। इसे फागुन मास में किया जाता है और फसल कटने की खुशी में किया जाता है। इसे फागुन मास में किया जाता है और फसल कटने की खुशी। बम का मतलब, या बम का तात्पर्य नगाड़ा या ढोल से है। नगाड़ा या डंडा है। बम का तात्पर्य नगाड़ा या उस पर लगने वाला जो है बजने वाला है मोटा डंडा, उससे है। बम नृत्य के साथ नगाड़ा के साथ चिमटा व ढोलक का भी इस्तेमाल होता है। अगर इस नृत्य के दौरान राजगीत गाए जाते हैं तो फिर उस समय इस बम नृत्य को बम रसिया गीत कहते हैं। घूमर नृत्य राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये सबसे ज्यादा फेमस अगर हम कहें तो जयपुर का है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जब किया जाता है वो है गणगौर और तीज पे। इसे महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। और यह शब्द जो है घूम से बना है, और घूम का मतलब है लहंगे का घेर। घूम का मतलब क्या है? लहंगे का घेर। घूमर नृत्य राजस्थान का सबसे इंपॉर्टेंट नृत्य है। ये जयपुर में सबसे प्रसिद्ध है। इसे राजस्थान की आत्मा कहते हैं। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। इसे मांगलिक अवसरों पर किया जाता है, लेकिन सबसे विशिष्ट जो त्योहार है गणगौर और तीज है। घूमर शब्द घूम से बना है, जिसका मतलब है लहंगे का घेर। घुड़ला नृत्य। घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर का प्रसिद्ध है। जोधपुर नहीं मिलेगा तो मारवाड़। इसे महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और महिलाएं इसे कब करती हैं? शीतला अष्टमी पर करती है। इसे महिलाएं कब करती हैं? शीतला अष्टमी पर करती है। और शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती है। जब हम राजस्थान के इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने लोकगीतों का जो वीडियो बनाया है, उसमें हम घुड़ला गीत के बारे में बात कर चुके हैं। घुड़ला नृत्य के दौरान जो गीत गाए जाते हैं वो घुड़ला गीत कहलाते हैं। ये जोधपुर मारवाड़ का सबसे महत्वपूर्ण है। और घुड़ला का तात्पर्य हमने वहां भी बात की थी, छिद्रित सिर है। और ये छिद्रित सिर किसका प्रतीक सिद्ध है? घुड़ला का, जो कि मल्लू खां का सेनापति था, जो पीपाड़ की महिलाओं का अपहरण करके ले गया था। लेकिन जोधपुर के शासक सातल देव जो राव जोधा के पुत्र थे, उन्होंने घुड़ला की हत्या कर दी और उसके छिद्रित सिर को लेकर लौटे थे, और साथ में महिलाओं को सुरक्षित लेकर लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में शीतला अष्टमी यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को जोधपुर व मारवाड़ में घुड़ला नृत्य का आयोजन होता है। झांझी नृत्य, ये मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य, हाथ पे थाली को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, और ये नृत्य मुख्य रूप से पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। ये नृत्य पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। और इसका जो महत्वपूर्ण यंत्र है वो है रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र। थाली नृत्य का महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र जो है वो रावण हत्ता है। डांग नृत्य, डांग नृत्य कृष्ण भक्तों के द्वारा किया जाता है। या यूँ कहते हैं कि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है। वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा नाथ द्वारा और कांकरोली में प्रसिद्ध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नाथ द्वारा और कांकरोली का प्रसिद्ध है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। थाली नृत्य पाबूजी के भक्तों के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। डांग नृत्य वल्लभ संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा किया जाता है, और यह विशिष्ट तौर पर नाथद्वारा और कांकरोली का प्रसिद्ध है। कबूतरी नृत्य,
ये चूरू की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये चूरू की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लांगुरिया नृत्य, लांगुरिया नृत्य जो है ये करौली का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का प्रसिद्ध है? करौली का प्रसिद्ध है। और इसे केला देवी के भक्तों के द्वारा, इसे केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है, केला देवी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। खारी नृत्य, इसे दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, इसे दुल्हन की विदाई के समय में किया जाता है, इसे दुल्हन की विदाई के समय में किया जाता है। खारी नृत्य मुख्य रूप से मेवाड़ का है, लेकिन अगर मेवाड़ के साथ कोई ऑप्शन युगल में आ जाए तो फिर हम मेवाड़ के साथ क्या लगा देंगे? मेवात शब्द लगा देंगे। कबूतरी नृत्य चूरू की महिलाओं का है। लांगुरिया नृत्य करौली में केला देवी के भक्तों का है। खारी नृत्य दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है, जो मेवाड़ और मेवात क्षेत्र का है। चरवा नृत्य, ये माली जाति की महिला के द्वारा किसी महिला के संतान उत्पन्न होने पर किया जाता था। यह नृत्य माली महिला के द्वारा किया जाता था, सिर पर चरी रखकर, और चरी को ही हम क्या कहते हैं? चरवा कहते हैं। ये जो चरी होती थी ये कांसे की बनी होती थी। चरी किसकी बनी होती थी? कांसे की बनी होती थी। और इस चरी के अंदर दीपक रखकर, इस चरी के अंदर दीपक रखकर इस नृत्य को किया जाता था। तो चरवा नृत्य माली महिला के द्वारा किया जाता था। सालेड़ा, ये रियासतों के द्वारा या राज्यों के द्वारा, ये रियासतों या राज्यों के द्वारा राज्य की समृद्धि के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए किया जाने वाला, राज्य की समृद्धि के लिए किया जाने वाला नृत्य था। रण नृत्य, ये मेवाड़ में किया जाता था और इसका संबंध सीधा सीधा शौर्य प्रदर्शन से था। इसका सीधा सीधा संबंध किससे था? शौर्य प्रदर्शन से था। रण नृत्य शौर्य प्रदर्शन पर आधारित था, या यूं कहते हैं वीर रस पर आधारित नृत्य था। चरकुला नृत्य, ये भरतपुर में किया जाता है, भरतपुर में किया जाता है ये, लेकिन नृत्य मूल रूप से यूपी का था। ये नृत्य मूल रूप से यूपी का था, लेकिन भरतपुर की सांस्कृतिक विशेषताएं यूपी के साथ मिली हुई है, इसलिए चरकुला नृत्य भरतपुर में है। सूकर नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है, आदिवासियों द्वारा मुखौटा लगाकर किया जाता है। सूकर नृत्य क्या है? आदिवासियों के द्वारा मुखौटा लगाकर किया जाता है। पेजन नृत्य, पेजन नृत्य दीपावली पर बागड़ क्षेत्र में, दीपावली पर बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। लहूर या लुहुर, लहूर नृत्य, लहूर नृत्य ये शेखावटी का नृत्य जिसे पुरुषों के द्वारा किया जाता है, मुखौटा पहनकर किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉनसेंस डांस है, अश्लील हरकत किए हुए करते हुए ये नृत्य किया जाता है। लहूर नृत्य शेखावटी का नृत्य है, इसे मुखौटा पहनकर किया जाता है। ये एक प्रकार का नॉनसेंस डांस है जिसमें अश्लील हरकत करते हुए नृत्य किया। इंदौरी नृत्य ये झालावाड़ का प्रसिद्ध है, इंदौरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। बांगड़ नृत्य नाम से शामिल है कि ये कहाँ पर किया जाता होगा? बांगड़ में किया जाता होगा। इसमें पुरुष नारी का वेश धारण करके, इसमें पुरुष नारी का वेश धारण करके इस नृत्य को करता था। ये हमने राजस्थान के महत्वपूर्ण नृत्य पढ़ चुके हैं। हम इससे पूर्व के वीडियो में भीलों के नृत्य, गरासियों के नृत्य, कालबेलियों के नृत्य, कंजरों के नृत्य पढ़ चुके हैं। अन्य छोटे मोटे नृत्य जो महत्वपूर्ण तौर पर कभी ना कभी पेपर पर आते हैं। अब नृत्यों की श्रृंखला जो हमने चालू की थी आज वो इसी वीडियो के साथ समाप्त हो गई है। हाँ, मैं इन सब वीडियो को कंपाइल भी करूँगा और एक यूनिक वीडियो भी बनाऊँगा, ताकि अगर हम उसे एक साथ फास्ट देखना चाहें तो हम उसे वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके, और सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के साथ तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।